हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने जान लिया था कल कि कैसे हमारा एयर ड्रम काम करता है ना। तो अब हम बात करेंगे आगे कि हमें यहाँ पर लाउडनेस क्या बताती है। तो याद रखना एक छोटी सी बात, जो लाउडनेस होती है यानी कि जो प्रबलता होती है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। यानी कि जो वाइब्रेशन या लाउडनेस होती है किसी बॉडी की, वो कैसे पता लगेगी, उसकी प्रबलता कैसे पता लगेगी कि उसके आयाम के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड किसी का ट्वाइस हो जाता है, सो लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है 4 फैक्टर से। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। और लाउडनेस को हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं? डेसिबल यूनिट में करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल दे रखी है जिससे हमें आइडिया आ जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न स्रोतों द्वारा कैसे हमें लाउडनेस मिलती है। तो जब हम नॉर्मल साउंड सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग है, तो 10 डेसिबल का हमें साउंड यहाँ पे मिलता है। सॉफ्ट विस्पर अगर हम करेंगे 5 मीटर पे, ठीक है, यानी कि हम फुसफुसाएंगे 5 मीटर दूरी पर, तो 30 डेसिबल का यहाँ पर हमें साउंड मिलेगा। ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमें 60 डेसिबल का मिलता है। बिजी ट्रैफिक में हमें 70 डेसिबल का मिलता है, और एवरेज फैक्ट्री पे हमें 80 डेसिबल का मिलता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हो हमारे पास लाउडनेस दे रखी है कि किससे कितनी लाउडनेस आपको मिलती है, या कहाँ से आपको कितनी लाउडनेस मिलती है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड, स्क्वायर के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा आपकी साउंड आपकी प्रबल होगी, तेज होगी, उतनी ऊंची आपकी आवाज होगी। तो अगर आपकी लाउडनेस, मैं कहूँ अगर आपका एम्पलीट्यूड ट्वाइस है यानी कि 2 गुना है, तो जो लाउडनेस है आपकी वो 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 4 फैक्टर से बढ़ जाती है। और लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। ये फॉलोइंग टेबल हमें बता रहा है कि नॉर्मल अगर हम सांस लेंगे तो 10 डेसिबल होगा। सॉफ्ट विस्पर अगर हल्के हल्के फुसफुसाएंगे 5 मीटर की दूरी में, तो 30 डेसिबल का साउंड आता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारा 60 डेसिबल का होता है। जो बहुत ज्यादा बिजी ट्रैफिक है तो 70 डेसिबल, कोई फैक्ट्री चलती है तो 80 डेसिबल की यहाँ पर साउंड हमें सुनाई देती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर 80 डेसिबल से ऊपर हमारा ये चला जाता है तो नॉइज जो है वो फिजिकली पेनफुल हो जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर हमारे कानों में ये बहुत जोरों से लगने लगती है, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज आवाजें होती है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से लाउडनेस यानी कि प्रबलता को। तो लाउडनेस जो साउंड की होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी लाउडनेस होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, उतना ज्यादा ऊंची आपकी ध्वनि होगी। ठीक है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब ध्वनि बहुत, मतलब एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो जब आयाम बहुत कम होगा, द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल, यानी कि बहुत ही कमजोर, या आप कह सकते हो बहुत ही नाजुक आपको आवाज सुनाई देगी। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड अगर बढ़ गया तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, और एम्पलीट्यूड अगर घट गया तो लाउडनेस घट जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लाउडनेस जो साउंड का होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में। जब एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेशन का लार्ज होता है तो साउंड भी यहाँ पर लार्ज होगा, और जब एम्पलीट्यूड किसी साउंड का लो होगा तो यहाँ पर साउंड भी हमें लो सुनाई देगा। ठीक है। सो कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी टू दैट ऑफ अडल्ट। किसी छोटे बच्चे की आवाज और एक बड़े इंसान की आवाज को कंपेयर करें, उसमें तुलना करें, तो क्या आपको कोई डिफरेंस यानी कि कोई अंतर नजर आएगा? सो इवन इफ टू साउंड्स, यानी कि दो साउंड इक्वल हो सकता है, लाउड हो सकता है किसी तरीके से, दोनों के दोनों साउंड क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकता है किसी तरीके से। ठीक है। द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। तो यहाँ पर क्या पता लगेगा कि ये दोनों के दोनों साउंड लाउड बराबर हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से अलग होंगे। तो अलग किस तरीके से होंगे? ये आवृत्ति से अलग होंगे, फ्रीक्वेंसी से अलग होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है
श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड को, ठीक है। यानी कि आपकी पिच क्या है या श्रिलनेस क्या है, उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिपेंड करेगी, या फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से होगी आपकी आवाज उसी तरीके से श्रिल और आपकी पिच उसी तरीके से होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हाइयर पिच, उतना साउंड श्रिल होगा, पतला होगा, और उतनी ज्यादा हाइयर आपकी पिच होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है, देन वी कैन से दैट द साउंड हैज लोअर पिच, तो साउंड की पिच लोअर होगी, ठीक है। तो ड्रम जैसे वाइब्रेट करता है, यानी कि जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए उसकी पिच जो होती है वो लो होती है, यानी कि उसकी पिच भी कम होती है ड्रम की, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं पॉइंट। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं हमें श्रिलनेस और पिच के बारे में। यदि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी है तो साउंड जो होगा बहुत ज्यादा श्रिल होगा और बहुत ज्यादा हाइयर उसकी पिच होगी। वहीं पर अगर बात करें फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है, लो है, तो हम कहेंगे लोअर पिच है, ठीक है। तो जो ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से करता है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी से करता है। तो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज्यादा हाई पिच होती है, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी लो पिच होती है, ठीक है। तो जैसे ड्रम है तो ड्रम की पिच क्या होती है, हमारे पास कम होती है। वहीं पर अगर हम विसल की बात करें, सीटी की बात करें, तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी पिच भी हाई होती है। तो हाई पिच, जैसे एक चिड़िया होती है, देखो एक चिड़िया है उसकी हाई पिच है, जबकि एक लॉयन होता है यानी कि जो शेर होता है उसकी लो पिच होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की आवाज में परिवर्तन है। भाई दोनों हो सकता है उतनी ही ऊंची आवाज में आपसे बात करें, या आपके आगे दहाड़े, या आपके आगे चिचाहट करे, लेकिन इन दोनों में फर्क यही होगा कि इनकी पिच दोनों की अलग अलग होगी, जिससे इनकी आवाज का हमें आइडिया आ जाएगा। देखिए बेसिक सी बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑडिबल और इनऑडिबल फ्रिक्वेंसीज की, या साउंड की ऐसे ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।